अस्सलाम वालेकुम। फ़ॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी होममेड फ़लूदा की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये फ़लूदा बनता है और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसमें जो सवैयाँ इस्तेमाल होती हैं हम इसको घर में ही बनाएंगे, बगैर किसी सांचे के, बगैर किसी मशीन के। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और घर में जितनी भी मौजूद चीज़ें हैं हम उनके साथ ये फ़लूदा तैयार करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। आप बाज़ार के जो फ़ालूदा हैं बिल्कुल भूल जाएँगे, ये घर में ही बहुत ही मज़ेदार रेडी हो जाएगा। तो चलिए जी इसको बनाना शुरू करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ फ्रूट्स जिनको मैंने बारीक-बारीक कट किया हुआ है और यहाँ ले लिया है 2 टेबलस्पून मैंने फ्रेश क्रीम और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून चीनी, ठीक है? यहाँ पर पाउडर शुगर मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया। आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। उसको अच्छा सा क्रीम में मिक्स करके जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप ले सकते हैं, ठीक है? उनको बारीक-बारीक कट कर सकते हैं। क्रीम में चीनी मिक्स कर ली है मैंने अच्छे से और ये मैं फ्रूट्स में शामिल कर दूँगी। फ्रूट्स में क्रीम शामिल करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे साइड पर। 1 स्टेप तो इसका ये है, ठीक है? कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपके चल के सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रूट्स लिए थे उनमें मैंने ये क्रीम ऐड करके इसको अब मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ठीक है? अ, क्रीम में जो चीनी है वो आप मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी-सी ऐड की है ताकि जो फ्रूट्स का टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है? और यहाँ पर जी मैंने जो क्रीम थी अच्छे से मिक्स कर ली है फ्रूट्स में। अब मैं इनको रख दूँगी साइड पर, ठीक है? ये हमारे पास क्रीमी फ्रूट तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध पैन में और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। दूध यहाँ पर लिया है मैंने 1 एंड अ हाफ ग्लास, ठीक है? हमें एक गाढ़ा-सा दूध चाहिए, ठीक है? उसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें थोड़ी-सी थिक चाहिए दूध की। तो यहाँ पर फुल फैट मिल्क होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दूध में शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, ठीक है? अगर आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून चीनी, ठीक है? और यहाँ पर अब इसको मैं अच्छा-सा मिक्स कर रही हूँ। ये ले लिया है मैंने कस्टर्ड जो कि बाद में हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो दूध की जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी-सी हमें थिक चाहिए, ठीक है? आप इसको ज़्यादा कुक कर सकते हैं, तो जो हमारे पास दूध है वो थोड़ा-सा फुल फैट मिल्क हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं दूध को अच्छा-सा यहाँ पर पकाऊँगी ताकि जो दूध की कंसिस्टेंसी है थोड़ी-सी थिक हो जाए। तो यहाँ पर दूध में मैंने ऐड किया है मिल्क पाउडर और चीनी, ठीक है? तो दूध को मैंने अभी थोड़ा-सा यहाँ पर कुक किया है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी-सी हमें थिक करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो 1 टेबलस्पून लिया था कस्टर्ड, आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, ठीक है? कस्टर्ड लिया तो उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा दूध डाल के उसको मैंने थोड़ा-सा मिक्स किया है और यहाँ पर अब मैं दूध में ऐड कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा करके, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी क्योंकि हमें दूध जो है वो थोड़ा-सा थिक चाहिए। तो कस्टर्ड जो मैंने बना कर रख लिया था उसमें अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। तो देखिए जी दूध की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। हमने इतनी ही कंसिस्टेंसी में चाहिए, ठंडा होने के बाद थोड़ा-सा और थिक हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा-सा करना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने किया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास रबड़ी दूध की एक रेसिपी तैयार हो जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है रबड़ी दूध। और यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून कस्टर्ड था, ठीक है? वो मैंने सारा ही इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 एंड अ हाफ ग्लास दूध था और इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी-सी मैंने थिक कर ली है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास यहाँ पर रबड़ी दूध की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और उसको ठंडा कर लेंगे। एक बाउल में मैं इसको शिफ्ट कर लूँगी, उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। दूसरा स्टेप ये था, ठीक है? पहले हमने बनाए हैं क्रीमी फ्रूट और अब मैंने ये बना दिया है रबड़ी दूध। तो यहाँ पर ये भी तैयार है, इसको भी मैं ठंडा कर लूँगी और साइड पर रख दूँगी। तो अब हम इसका तैयार करेंगे तीसरा स्टेप जो कि हमें बनानी है सेवइयाँ। बहुत ही आसान तरीका है, इसको घर में आप बनाएँ, जिस तरह मर्ज़ी बनाएँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर, ठीक है? जिस पैन में आपने बनाना है वही पैन ले लीजिए। तो यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून चीनी ताकि जो हमारी सेवइयाँ हैं फ़लूदा वाली वो फीकी ना बने। तो ठीक है, आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड की है और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी जो हमें ऐड करना है वो मैंने लिया है 2 एंड अ हाफ कप, ठीक है? 1.5 कप पानी का डालना है। अगर हाफ कप आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो 1.5 कप आपने इसके अंदर पानी का शामिल करना है। तो इसको हमने क्या करना है, अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे फ्लेम पर पकने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर
स्पैचुला की मदद से मैं पहले इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि जो हमने चीनी इसके अंदर डाली है, कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाला है, वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। तो अब इसको मैंने चढ़ा दिया है जी चूल्हे के ऊपर, ठीक है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। तो यहाँ पर अब मैं इसको पकाऊंगी और इसको स्पैचुला से मुसलसल मिक्स करते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी और ये किसी काम का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जी साइड पे आप देख सकते हैं, मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने बर्फ़ डाल ली है अच्छी खासी और पानी डाल दिया है। तो हमें अच्छा खासा ठंडा पानी चाहिए, ठीक है, बर्फ़ वाला हमें पानी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक बाउल बड़ा लिया है, उसके अंदर मैंने बर्फ़ डालकर साइड पर रख दिया है और साथ साथ मैं स्पैचुला से जो हमारा अमेज़ा है उसको भी मिक्स करती जा रही हूँ और उसको रोकना बिल्कुल भी नहीं है। ये ले लिया है जी मैंने पानी, ठीक है। पानी आप पहले ही अपने पास रख लीजिएगा, एक बाउल लीजिएगा, उसके अंदर बर्फ़ डालिएगा अच्छी खासी, फिर उसके साथ पानी भी डालिएगा और ये ठंडा पानी हम अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉर्नफ्लोर का मेज़ा था अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी क्रिस्टल लुक में आना शुरू हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही आप स्पैचुला से इसको मिक्स करते जाएंगे और इसकी जो कंसिस्टेंसी है क्रिस्टल लुक में आ जाए, तो आप समझ जाइएगा जो हमारा अमेज़ा है वो एकदम परफेक्ट तैयार है। तो यहाँ पर जी ये अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक लूँगी प्लास्टिक बैग, ठीक है। घर में आपके पास कोई भी प्लास्टिक बैग है आप ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्लास्टिक बैग आपने नहीं लेना, आपके पास अगर जिप लॉक बैग है तो वो बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है जिपलॉक बैग, ठीक है। उसको एक जो कॉर्नर था उसको मैंने ग्लास में अच्छे से सेट किया और इसके अंदर मैं डालूंगी अपना कॉर्नफ्लोर का अमेज़ा, ठीक है। आपने गरम गरम ही अमेज़ा इसके अंदर डालना है, ठंडा बिल्कुल नहीं करना, वरना इसकी जो फलूदा सेमियाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर जो गरम गरम अमेज़ा था वो मैंने डाल दिया है और इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, ठीक है। आप किसी कपड़े से इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने बेकिंग ग्लव्स, मेरे पास मौजूद थे, मैंने वो ले लिए हैं। उसके साथ मैं पहले इसको पकड़ लूँगी क्योंकि ये इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म है। तो उसके साथ मैं पकड़ लूँगी जो इसका एक कॉर्नर था, ठीक है, उसको मैं कैंची की मदद से काट लेंगे, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा काटना है, ज़्यादा बड़ा नहीं काटना, बिल्कुल छोटा सा काटना है। और जो हमने ठंडा पानी ले लिया था पहले ही, उसको मैंने ले लिया है और इस तरह से हमने इसकी जो सेवइयाँ हैं वो बनाती जानी है। जल्दी जल्दी से ये आपने प्रोसेस करना है, ठीक है। गरम गरम अमेज़ा के साथ ये प्रोसेस करना है, ठंडा करके इसको नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी जल्दी से बना रही हूँ, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट हमारे पास फलूदा की सेवइयाँ तैयार होती हैं। आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं और एकदम परफेक्ट बनती है। आप इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो ये देखिए इस टाइम ये थोड़ी सी क्रिस्टल लुक में है। थोड़ी देर बाद पानी में ही इसको अभी रहने दें, थोड़ी देर बाद जो इसका कलर है वो वाइट हो जाएगा। तो ये देखिए इसका कलर थोड़ी देर बाद वाइट हो गया है। देखिए पानी में मैंने कुछ देर इसको रखा था, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर मैंने इसका स्ट्रेनर में डालकर पानी जो था वो ड्रेन कर लिया और इसका आप कलर देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारे पास फलूदा की सेवइयाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर ले लिए मैंने 2 अदद गिलास, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, बनाएंगे किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो सबसे पहले जो हमने होम मेड फलूदा सेवइयाँ तैयार की हैं, सबसे पहले मैं गिलास में वो डाल दूँगी, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हम डालने वाले हैं जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है, ठीक है। फलूदा की सेवइयाँ को मैं यहाँ पर डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून पहले मैं डालूँगी। फिर हमने जो क्रीमी फ्रूट्स रेडी किए थे, अगर आप चाहें तो आप ये फ्रूट्स नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर जो क्रीमी फ्रूट मैंने रेडी किए हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। और ये मैंने ले लिए हैं बेसल सीड्स, जिनको मैंने भिगो दिया था पानी में, और ये देखिए अच्छे खासे ये फूल चुके हैं। तकरीबन आधा घंटा पहले ही मैंने इनको पानी में भिगो दिया था, ठीक है। वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके साथ इसकी टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये हमारा है रबड़ी दूध जो कि हमने अभी तैयार किया है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट ये रेडी हुआ है। फिर से मैं इसके ऊपर थोड़े सा जो हमारे फलूदा सेवइयाँ हैं वो डाल दूँगी और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी जी आइसक्रीम, ठीक है। किसी भी फ्लेवर की आप आइसक्रीम ले सकते हैं, ठीक है। कस्टर्ड यहाँ पर मैंने मैंगो इस्तेमाल किया था, मैंगो कस्टर्ड मैंने दूध के अंदर डाला था, इसलिए मैं मैंगो ही आइसक्रीम इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास है रेड सिरप, उसके साथ मैं थोड़ी सी करूँगी गार्निश। तो यहाँ पर जी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार होममेड फलूदा यहाँ पर रेडी हो रहा है। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है आप वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ड्राई नट्स मौजूद हैं घर में, आप वो छोटे छोटे कट्स करके इसके ऊपर डाल सकते हैं।
तो यहाँ पर 2 ग्लास मैंने रेडी कर लिए, 2 ग्लास मैं और रेडी करूँगी। तो यहाँ इसी प्रोसेस से मैं रेडी करूँगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा रेड सिरप थोड़ा-सा इसके अंदर डाल दिया है। फिर से मैं क्रीम जो हमारे पास चाट थी, ठीक है, क्रीमी फ्रूट थे वो मैं डाल दूँगी। थोड़े से मैं डाल दूँगी बेसल सीड्स, ठीक है, जो कि पानी में अच्छे से भिगोए हुए हैं मैंने, और थोड़ा-सा वही दूध डाल दूँगी जो कि अभी हमने रेडी किया है। और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे आइसक्रीम, जिसके साथ इसका टेस्ट ही बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये फ़लूदा घर में ही तैयार हो जाता है। आप यकीन जानिए, आप बाज़ार के फ़लूदा बिल्कुल भूल जाएँगे, आप अगर घर में इसी प्रोसेस के साथ अगर इसको रेडी करेंगे। तो कुछ टूटी फ्रूटी है, दोबारा से मैं इसके ऊपर क्रीमी फ्रूट थोड़े से ऐड कर दूँगी, ठीक है, गार्निश के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी-सी टूटी फ्रूटी फिर और से मैं इसकी गार्निश कर दूँगी टूटी फ्रूटी के साथ। थोड़ी से जो हमारे पास फ़लूदा सेवइयाँ हैं, फिर थोड़ी-सी उसकी मैं गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ पर बेहतरीन हमारे पास होममेड फ़लूदा की रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। और आप यकीन जानिए, जब आप इसको बनाएँगे, आप इसको सर्व करेंगे, बिल्कुल भी हाथ नहीं रुकेगा। ये एकदम परफेक्ट फ़लूदा की रेसिपी है। बाज़ार के फ़लूदा से तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना है, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।